सत्य पापा, मुझे लगा था श्रीलंका से लौटने के बाद थोड़ा बदल गए, लेकिन मैं कितनी गलत बेवकूफ थी। नहीं समझी कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आपका यही झूठ बोलना, बातें छिपाना नहीं बदला। आप तो अम्मा को मनोचिकित्सक केंद्र में भर्ती करके आ गए। प्लीज ड्रामा मत करो, तुम कुछ नहीं जानती। मैंने अपने अम्मा के भले के लिए, उनके इलाज के लिए उन्हें वहाँ एडमिट करा कर आया हूँ। क्या जरूरत है उनको भर्ती करने की? वो कोई मानसिक रोगी नहीं है। स्टॉप इट मंगल। अरे आप तो इकलौते बेटे हैं उनके। हाँ, इतना गिर सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था इतना गिर गए। आपको तो बस छोड़ना ही आता है। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। मैं जानता था तुम यही सब तमाशा कर खड़ी हो जाओगी बहस करने के। पता नहीं किसके कहने में आकर आपने ये फैसला लिया है, और अम्मा और मेरे रिश्ते के बीच में इसको आने का हक नहीं है। अम्मा जो चाहेंगी वो होगा, और आप भी मेरे साथ चलिए, हम लेकर आते हैं उनको। मंगल प्लीज बात समझने की कोशिश कर। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अम्मा का अच्छे से इलाज हो। इमोशनल होकर उनका इलाज मत रोको तुम। आपको जो करना था आपने कर लिया, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। जिया के सामने गायत्री का सच आ गया कि वो जिंदा है। कार्तिक के लिए पेपर्स वगैरह मंगवाती है। यहाँ पर भाई लक्ष्मी को बुलाती है और कहती है डाइवोर्स पेपर्स हैं, तुम कार्तिक को डाइवोर्स दे दो और यहाँ पर मैं कार्तिक को जेल से बाहर निकाल दूंगी, केस वापस ले लूंगी। पहले तो भाई लग रहा था कि शायद वो साइन कर देगी और यहाँ पर कार्तिक को भाई जेल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ वो पेपर्स लेती है, फाड़ देती है, मुंह पे मारती है जिया के और कहती है कि मेरा और कार्तिक जी का साथ ना 7 जन्मों का है, तुम उसे अलग भी नहीं कर सकती हो और तुम्हें क्या पता है एक पत्नी की शक्ति क्या होती है, और अब देखो मैं किस तरीके से कार्तिक जी को जेल से बाहर निकालूंगी। वहीं हम देख रहे हैं कि जिया भी एक अलग प्लानिंग कर रही है। उसके सामने ये सच तो आई गया कि गायत्री जिंदा है, लेकिन अभी तक लक्ष्मी को लग रहा है कि भाई वो भूत समझ के उसको भाई बहुत ज्यादा डरा रही है, सब कर रही है। और जब ये समझ में आएगा कि भाई जिया के सामने ये सच आ गया गायत्री का, तो देखते हैं क्या होगा। हाल फिलहाल तो यहाँ पर कार्तिक जेल में है और लक्ष्मी कोशिश कर रही है उसको बाहर निकालने की। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई मंगल ने पकड़ लिया है कुसुम का सच। मतलब यहाँ पर आदित्य और सोमिया झूठ बोल रहे थे कि कहाँ भेजा हुआ है कुसुम को, वृंदावन भेजा है और किसी के साथ भेजा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो पहुंच जाती है जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, तो उसकी मार पिटाई हो रही थी। बहुत पागले औरतें ना उसके चारों तरफ घूमती रहती थी, उससे चिल्लाती रहती थी और यहाँ पर कुसुम बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और ज्यादा इरिटेट हो गई थी। अब भाई मंगल किसी तरीके से लेकर तो आ जाती है, लेकिन आदित्य का फूट जाता है उस पर गुस्सा। वो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम मेरे से बिना पूछे कैसे मेरी माँ को लेकर आ गई, और तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ है, तुम कौन होती हो डिसीजन लेने वाली। यहाँ पर इतना सब कुछ कह रहा होता है, सोमिया उसको भड़का रही होती है। सोमिया बोलती है कि अभी फोन करो और उनको लेके जाएंगी। अब जैसे ही वो फोन करता है तो पता लगता है कि मंगल ने तो भाई उसकी जान बचाई है। अब हुआ ये था कि यहाँ कुसुम के हॉस्पिटल में ना आग लग जाती है अचानक से, और कुसुम ही थी जो बाहर निकल के नहीं आई थी, बाकी के सब बाहर निकल के आ गए थे पेशेंट्स। और अगर मंगल नहीं पहुंचती लास्ट मोमेंट पे तो भाई यहाँ खतरा हो सकता था, जान जा सकती थी कुसुम की। तो भाई कुसुम की जान बचा ली और यहाँ पर आदित्य गुस्सा होने की बजाय उसको थैंक यू बोल रहा है। और अब देखते हैं सोमिया क्या करेगी, क्योंकि सोमिया को तो लग रहा था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है। यहाँ पर अब मंगल को भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो भाई अब दोबारा से कुसुम की एंट्री हो गई है और इन दोनों की दोबारा भाई बॉन्डिंग बन जाएगी। तो अब देखते हैं भाई कि सोमिया क्या नई प्लानिंग करेगी।